जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है कि हम रेगुलर यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। किसका दोस्तों? हिंदी वाला। ठीक, आपको पता 40 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस और दोस्तों आने वाली वैकेंसी यूपीएसआई के लिए। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा दोस्तों ये टेस्ट है। आपको बता दें कि इसके पहले हमने 12 तारीख के 2 शिफ्ट करा देते थे। आज हम 13 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था 9 से 11 के बीच, वो वाला हम कराने वाले यूपीएसआई का। शुरू करते दोस्तों। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथ में चाहे जो पेपर हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, सबके लिए आपको पता है जो ये वाला टॉपिक होता है स्टैटिक जीके वाला, वाणिज्य, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, जनसंख्या, पर्यावरण और राजस्व हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, आंतरिक सुरक्षा, इन सबको दोस्तों हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा दिया है। कैसे पढ़े आपको मिलेंगे क्लासेस? तो जाइएगा, आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जीएस। दोस्तों इसमें हमने सब कुछ करा दिया है आप सभी के लिए। और इसके अलावा दोस्तों हिंदी अगर यूपी स्पेशल पढ़ना दोस्तों ये वाली प्ले लिस्ट है, और हिंदी के लिए दोस्तों आप ये वाली प्ले लिस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे पास दोस्तों जो ई बुक है आप चाहे दे सकते हो स्ट्रैटेजी के दोस्तों 50 रुपीज़ में, यूपी स्पेशल 50 रुपीज़ में, हिंदी ग्रामर 50 रुपीज़ की है, और हिंदी भाषा 25 की, और हिंदी साहित्य 50 रुपीज़ की है। किसी भी जानकारी दोस्तों इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके दोस्तों ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारे ऐप पर जाइए, डायरेक्ट ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है ना, ये आपको मात्र 50 रुपये में मिल रहा है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं दोस्तों। 50 रुपये मात्र दोस्तों आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश की संस्कृति दोस्तों, है ना। इसके अलावा दोस्तों क्राइम, साइबर क्राइम भी इसमें ऐड है। ठीक है, तो ये 50 रुपये में कैसे मिलेगा? तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से दोस्तों डायरेक्ट आप जाइए, वहाँ पे आपको ऐसा लगा हो मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर ले। या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए इस तरह जाएंगे आप दोस्तों, तो ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ दोस्तों कोर्सेज वाले कॉलेज में जाएंगे। देखिए साइंस है दोस्तों, साइंस बैच, ये आपके ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर के मात्र दोस्तों 149 रुपये पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जूनियर असिस्टेंट बैच है, ठीक है, 399 में। ये देखिए आपको ई बुक मिल जाएगा। इस तरीके जा करके आप एक बार जरूर चेक करिएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारे यूपी, देखिए ये सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यूपी स्पेशल की हमने ई बुक तैयार की है, तो जा करके एक बार देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों चलिए देखते हैं 13 नवंबर 2021 का दोस्तों पेपर है ना, पहले शिफ्ट का कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों इसमें आपसे पूछा गया कि अपभ्रंश में कितने स्वर थे। देखिए हमने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपने हमसे हिंदी पढ़ी होगी या फिर हमारे ई बुक में दोस्तों, तो अपभ्रंश में टोटल दोस्तों कितने स्वर थे? आपको पता है अपभ्रंश में टोटल 8 स्वर मौजूद थे। कितने थे? 8 स्वर। आपको पता है दोस्तों कि पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर दोस्तों प्राकृत आई, फिर दोस्तों अपभ्रंश आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे अपभ्रंश में आता है तो दोस्तों 8 स्वर बचे थे। कौन कौन से 8 स्वर थे? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, छोटा आ, ये भी सुन लीजिए, बड़ा आ, ठीक है, इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। दोस्तों आपको बता दें ए और ओ, ये 8 ही स्वर थे अपभ्रंश में। यहाँ ए और औ नहीं था ना, ए और ओ है दोस्तों, ए और औ नहीं है ना, ये वाला, और दोस्तों ये वाला, और री से ऋषि दोस्तों ये नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि अपभ्रंश में दोस्तों कितने थे? दोस्तों 8 थे। ठीक है, अभी देखिए आपसे पूछ लेगा कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किसको कहते हैं, या फिर अपभ्रंश का स्वयंभू किसको कहते हैं? दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू। स्वयंभू दोस्तों एक का थे, कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से पुल्लिंग कौन सा? देखिए पुल्लिंग आप कैसे देखेंगे? ठीक है, आप उसको पढ़ कर देखिए। आंख दोस्तों होती है अभिनेत्री, तो वैसे भी पुल्लिंग है। अभिनेत्री का दोस्तों क्या होगा? अभिनेता हो जाएगा ना, अभिनेता हो जाएगा। हाथनी दोस्तों, हाथी का हाथनी हो जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी है ना, तो देखिए यशस्वी का हो जाएगा आपको दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा ना। आप देख सकते हैं दोस्तों, आंख मारी जाती ना कि मारा जाता। तो ऐसे सेंटेंस में फिरो के दोस्तों आप लिंग का पहचान कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगला है, निर्गुण कवियों में से सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से थे? दोस्तों सुंदरदास जी सबसे शिक्षित थे, और दोस्तों कबीर दास तो आप समझ सकते हैं दोस्तों एकदम क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा, क्या हो जाएगा? सुंदरदास जी। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विलोम? देखिए भूगोल का बहुत से लोग इतिहास कर देते हैं दोस्तों। भूगोल मतलब होता है कि भूमि के बारे में, ठीक है, और खगोल मतलब दोस्तों आसमान के ना। तो दोस्तों भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा। पृथ्वी का दोस्तों धरा हो जाएगा, है ना। ठीक है, पृथ्वी आकाश हो जाएगा, अंबर हो जाएगा पृथ्वी का, है ना। इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से अर्क का पर्यायवाची शब्द है। अर्क का अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सारे नोटिफिकेशन दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल, ज्ञान
आरबीएल ऑफिशियल नाम से दोस्तों एक आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है दोस्तों, कोई भी क्लास होती है हर एक चीज़, ठीक है। तो ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा अर्क का समानार्थी शब्द है दोस्तों। अर्क मतलब दोस्तों इंद्र होता है, ये आपको पता होगा, है ना। अर्क मतलब क्या होता है, इंद्र होता है दोस्तों, सुरेश, है ना दोस्तों, है ना। इस तरह से दोस्तों क्या होंगे, इंद्र के पर्यायवाची सारे सारे हैं। अगला यथाशक्ति में कौन समास दोस्तों, देखिए यथा अगर शब्द लगा मिल गया, आगे उपसर्ग कुछ लगा मिलता है, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथानुसार, है ना, यथोक्त, तो ये सब दोस्तों यथा कहीं भी आपको कभी भी लगा मिले तो दोस्तों वो अव्ययभाव समास होता है दोस्तों। और अव्ययभाव समास की खास बात क्या होती है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है दोस्तों, ये भी याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा विशेषण मूलतः 4 ही प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, तो एक कह सकते हैं दोस्तों गुणवाचक विशेषण। क्या होता है गुणवाचक विशेषण मेरे दोस्त। दूसरा अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा अगर पूछे कोई तो आप बता सकते हो तो परिमाणवाचक, क्या दोस्तों, परिमाणवाचक, जैसे निश्चित अनिश्चित, ठीक है। और दोस्तों अगर चौथा पूछ ले कोई आपसे तो सार्वनामिक विशेषण आप बता के निकल लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना कि विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। चलिए अगला है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती दोस्तों क्या होता है, सुवासिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो पिता के घर पे रहती है उसको हम सुवासिनी बोलते हैं। एक गृह में गृह का काम कर लो, गृहिणी होती है दोस्तों ना, तो सुवासिनी होता है, बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर। एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द ना, तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला है, इनमें से अधिकरण का बोधक कौन था। अधिकरण होता है मे पर। क्या होता है दोस्तों, अधिकरण होता है मे पर। कर्ता ने कर्म से हो जाएगा, है ना, संप्रदान के लिए अपादान ने, कर्ता ने, ये कर्ता का है दोस्तों, इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, है ना। ये आपका मे क्या हो जाएगा, अधिकरण क्या होता है मे और पर, ठीक है। तो मे आपको दिख रहा ऑप्शन में, तो मे सही हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है री क्या है दोस्तों, ये तो देखिए एकदम आसान है। री क्या है दोस्तों, स्वर है, आपको होता है री से ऋषि क्या होता है, स्वर होता है दोस्तों। और ये कैसा व्यंजन है, तो मूर्धन्य व्यंजन है। क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे। तो री क्या है दोस्तों, एक आपका स्वर है, ठीक है। क्या है, स्वर। और देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, छत्रंग ज्ञासरा होते हैं, छा तरंग ज्ञा और स्रा, ठीक है। छा किससे मिलकर बनेगा दोस्तों, का और आधा का और सा से, है ना। त्रा ता और रा से दोस्तों आधा ता हो जाएगा और रा हो जाएगा। ज्ञानी जा और इया से जा और दोस्तों इया से स्रा दोस्तों सा और रा से स्रा बन जाएगा। ये दोस्तों आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी है। अब देखिए गीता ने पुस्तक पढ़ी है दोस्तों, यानी गीता ने पुस्तक पढ़ी है दोस्तों, कौन सा होगा, तो दोस्तों ये पढ़ी है मतलब कि हो चुका काम, तो यानी पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अब देखिए याद रखना दोस्तों, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगर अपूर्ण वर्तमान की बात करें फिर तात्कालिक वर्तमान की बात करें तो दोस्तों बात होती है जहां पर रहा है रही है, यानी गीता पुस्तक पढ़ रही है दोस्तों, वो क्या होता है, अपूर्ण या फिर तात्कालिक, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। और सामान्य क्या होता है दोस्तों कि वह जाता है, तो ता है, ती है, ते है, इसमें आते हैं दोस्तों सामान्य में, ठीक है। तो आपका पूर्ण वर्तमान राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है मेरे दोस्तों। तो 16 मात्राएं किसमें होती है, 16 मात्राएं को तक चौपाई में होती हैं, ठीक है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा दोस्तों को पता, दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्री छंद है, ठीक है, 13 11, ठीक है। और दोस्तों रोला में क्या होता है, 11 13 मात्राएं होती हैं, यानी 11 13 करके 24 टोटल मात्राएं। और घना अक्षरी में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखें दोस्तों 16 और 15, ठीक है। ये चीज़ याद आपको रखना है, ठीक है। चलिए 16 और 15 करके दोस्तों मात्राएं होती हैं, ठीक, घनाक्षरी में। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। तो मागधी दोस्तों को होता है मगध वाला क्षेत्र, यानी बिहारी भाषा का दोस्तों विकास क्या हुआ था, आपका मागधी से हुआ था। तो दोस्तों बिहारी भाषा में क्या आती है, आपको पता होगा कि भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है, मैथिली, मगही, मैथिली मगही, ये सभी दोस्तों कहाँ निकले हैं, तो दोस्तों ये इनका मागधी अपभ्रंश है, ठीक है। क्या है, मागधी अपभ्रंश है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रख लेना, ठीक है। सौर सैनी दोस्तों पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का, है ना। और दोस्तों अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी दोस्तों क्या अर्ध मागधी है, ठीक है। चलिए
और दोस्तों गढ़वाली का खस है। ठीक है, चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो देखिए वैश्वानर होता है, बिल्कुल सही, अनल होता है और रोहितास होता है, मगर दोस्तों अमी नहीं होता। ठीक है, अमी आपका पर्यायवाची अग्नि का तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से कौन सा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। दोस्तों यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों, ऐसा आदमी नहीं देखा, मतलब देखिए समझिएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा यानी कैसा, तो दोस्तों ऐसा ना, एक इसकी सर्वनाम देखिए, सर्वनाम से चेंज होकर देखा और दोस्तों यौगिक सर्वनाम है ना, तो याद रखेंगे ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। चलिए अगला है, इनमें से वीर रस कवि कौन है। तो वीर रस कवि दोस्तों आप रामधारी सिंह दिनकर जी के सुने होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से वीर रस लिखते हैं। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी दोस्तों आपको पता है, 6 चरण होते हैं। देखिए कुंडलियां और छप्पे। ठीक है, समझ में आ रहा। तो दोस्तों ये क्या होता है, विषम मात ये दोस्तों विषम मात्रिक छंद होता है दोस्तों, इसमें 6 चरण होते हैं। आप बता दें कुंडलिया दोस्तों किससे मिलकर बनता है। तो दोस्तों डी आर, डॉक्टर याद रखेंगे, डी से दोहा और आर से रोला, याद रखेंगे दोहा को मिला दिया और प्लस रोला को मिला देता, कुंडलियाँ तैयार। और सब कुंडलियों की खास बात क्या होती है, ये जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से खत्म भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कि कौन सा एकमात्र ऐसा छंद है दोस्तों जो जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से उसका अंत होता है। तो क्या है, कुंडलियाँ। कुंडलियाँ किससे मिलकर बने, दोहा और रोला से। ठीक है, चलिए किसका उच्चारण स्थान दोस्तों दंत है। तो दोस्तों तुलसा नाम दंत है ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ता था दा धा ना, है ना, ये वाले दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए उपनाम होस्ट, ये दोस्तों पा वाले होस्ट हो जाएंगे, है ना। अको विसर्जन नाम कंठा दोस्तों कंठ हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ समझ में आपको आ रही होगी। ये चीज़ सोनाम तालु दोस्तों चावर वाले क्या हो जाएंगे, तालव्य हो जाएंगे ना। तो ये आपको ना वाला बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वही दोस्तों उचित वक्ता कौन थे, तो दुर्गा प्रसाद मिश्र जी। कौन थे, दुर्गा प्रसाद मिश्र, क्या नाम था, दुर्गा प्रसाद मिश्र जी। और बनारस अखबार को आपको पता, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे, ये भी याद रख लेंगे। और दोस्तों बनारस अखबार हो गया, शिव प्रसाद सितारे। और कवि वचन सुधा के दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा गौरव का विलोम है। तो गौरव का विलोम दोस्तों क्या होता है, लाघव होता है ना। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से नाक का बाल होना दोस्तों बहुत प्रिय होना। दोस्तों नाक का बाल होना बहुत अधिक प्रिय होना दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिक प्यारा होना यानी नाक का बाल होना। ठीक है, नाक का बाल होना यानी अधिक प्यारा होना, ये मुहावरे है। चलिए अगला है, इनमें से प्रयोगवाद के दोस्तों प्रवर्तक कौन हुए। तो दोस्तों अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते, क्या बोलते हैं, आधुनिक युग की मीरा कहते दोस्तों। इनका जन्म आपके फर्रुखाबाद में हुआ था। चलिए अब दोस्तों ये देखिए, आपका ये पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ के दोस्तों करना, इसको हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, बस आपको ऐसे आंसर बताते रहेंगे। जैसे कि 23 का दोस्तों क्या है, कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक है। तो शील शौर्य और सौंदर्य के दोस्तों। अगर इनमें से दोस्तों आपको मिला करके यही देना है कि दोस्तों किसके राम प्रतीक है, दोस्तों शील, है ना। तो ये चीज़ें आपको इसी में से दोस्तों आपको कहीं ना कहीं से मिल भी जाएंगी, आप इनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं दोस्तों, इसको आपको निकाल लेना है और यहीं से देख लेना। ठीक है, तो शील शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक हैं। अगला है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी ने के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई दोस्तों। संतों की सी संघर्ष दिनचर्या से। ठीक है, चलिए अगला है, कि संत का क्या है साथियों, कवि का संत हृदय परम करुणित है ना, किसके प्रति उन्मुख होता है दोस्तों, तो राम के प्रति। देखिए राम से समर्पित ये एक छंद। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, चलिए अगला यहाँ से क्वेश्चन, कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत वाला। तो दोस्तों उद्गम क्या होगा, तत्सम होगा। देखिए खेत का क्षेत्र होता है ना, दर्शन का दोस्तों ऊपर वाला होता है ना, कोर्ट है ना। तो ये चीज समझ सकते हैं, उद्गम क्या होगा दोस्तों, ये तत्सम होगा संस्कृत वाला। अगला है, इनमें से खोज शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं। देखिए खोज मतलब अनुसंधान भी होता है, जिज्ञासा भी होता है, तलाश भी होता है, मगर इच्छा पूर्ति नहीं होती। इच्छा पूर्ति
होता है इच्छा की पूर्ति करना। ठीक है, चलिए अगला है कि इनमें से किस पुस्तक को दोस्तों व्यास सम्मान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो किसको मिला है, तो दोस्तों व्यास सम्मान किसको मिल चुका, आत्मजयी को मिला है दोस्तों व्यास सम्मान। ठीक है, कौन है दोस्तों आत्मजयी के रचयिता कौन है, तो कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण क्या है, कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। ठीक है, कामायनी किसकी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, इसको बहरहाल मिला नहीं है। तो आत्मजयी को दोस्तों मिला है किसकी है, तो कुंवर नारायण की है। ठीक है, गुनाहों का देवता किसकी, धर्मवीर भारती जी की है, याद रखेंगे धर्मवीर भारती की है। और गोदान दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, चलिए अगला परमेश्वर में कौन सा समास दोस्तों, परम है ईश्वर जो है ना, परम है जो ईश्वर दोस्तों कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल सही। और कर्मधारय समास की दोस्तों क्या विशेषता होती है, इसमें विशेषण विशेष की पहचान होती है दोस्तों, विशेषण विशेष पाया जाता है। ठीक, उपमेय उपमान पाया जाता है दोस्तों, और इसका अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, और द्विगु में क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची शब्द होता है, इसका भी अंतिम पद प्रधान होगा। अव्ययभाव का दोस्तों प्रथम पद प्रधान होता है, क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होगा, और तत्पुरुष का दोस्तों अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप भी होता है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा नहीं दोस्तों, अर्थ से जुड़ा कौन सा होता है दोस्तों, ये आपका चेष्टा नहीं होगा। अर्थ मतलब होता है ना किस अर्थ से ले जा रहा हो, कौन हेतु ले जा रहा हो, धन से ले जा रहा हो, प्रयोजन ना। चलिए तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है विकास की दृष्टि से अल्प अपभ्रंश के पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या था, आपको पता है सबसे पहले दोस्तों संस्कृत आई। और संस्कृत दोस्तों कौन सी, आपको पता है कि ठीक है, सबसे पहले क्या आई दोस्तों, संस्कृत आई, समझिएगा सबसे पहले संस्कृत आई। संस्कृत दोस्तों आपको कौन सी भाषा आई, पाली आ गई, पाली जिसे हम प्रथम देश भाषा कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर उसके बाद प्राकृत आई, प्राकृत आई, फिर प्राकृत के बाद दोस्तों अपभ्रंश आई। तो अपभ्रंश के पहले कौन सी थी, प्राकृत थी। तो दोस्तों प्राकृत वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों प्राकृत किसकी भाषा थी, तो मुख्यतः दोस्तों किसकी थी, महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक प्राकृत में ही चीजें दी थी ना। पाली किसकी थी दोस्तों, पाली आपके किसकी थी दोस्तों, गौतम बुद्ध जी की। तो बौद्ध धर्म के दोस्तों ज़्यादातर इसी में लिखे गए, पाली भाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए आप पढ़ के देखिए, रसगुल्ला बनाया जाता, खाया था, पराठा बनाया खाया जाता, टोप है ना, और अजवाइन होती है ना। अजवाइन दोस्तों क्या हो जाएगा, अजवाइन दोस्तों मसाला है। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा अंबर का अर्थ नहीं दोस्तों। अंबर मीन्स वस्त्र होता है, आकाश होता है, कपास भी होता है, आपको पता होगा ये दोस्तों अनेक शब्द में हमने पढ़ाया भी है ना। अध्याय नहीं होता, अंबर मीन्स अध्याय बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा सौभाग्य का विलोम होगा। देखिए सौभाग्य मतलब बहुत अच्छा भाग्य, और सौभाग्य मतलब सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्भाग्य हो जाए ना, बहुत बुरा। ठीक है, चलिए अगला है कि जीवन को, साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रख लेंगे। ये दोस्तों कथन है किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगला, दशानन में कौन सा समास हुआ दोस्तों, हमने बताया था कि दशानन में दोस्तों क्या है, दस है आनंद जिसका अर्थात रावण। जहाँ पे तीसरा कोई शब्द प्रधान हो जाएगा वो दोस्तों आपका बहुब्रीहि में होगा, तो दशानन हो जाएगा दोस्तों, दस है आनंद जिसका अर्थात रावण। दोस्तों ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा साथियों। और आत्मजयी दोस्तों किस विधा पे है दोस्तों, आत्मजयी क्या है, काव्य है दोस्तों। और आपको बता दें इससे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका। और ये किसकी रचना है आत्मजयी दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, कुंवर नारायण जी की रचना है। कौन सी, आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण जी की। किसकी, कुंवर नारायण जी की क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला मेरे दोस्तों कि हर्ष घड़ा पीड़ा, ये सब दोस्तों किस में होता है, आपको बता दें कि हर्ष घड़ा पीड़ा आदि को दोस्तों मनोभाव को व्यक्त करने के लिए दोस्तों हम विस्माद बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हे राम, हे राम दोस्तों ये क्या करते हैं, विस्माद बोधक का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगला है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने दोस्तों। तो ये 1903 में इसके संपादक बन जाते हैं महावीर स्वामी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय मूलतः कितने दोस्तों, प्रत्यय दोस्तों दो ही होते हैं। कौन सा, एक कृदंत होता है जो दोस्तों क्रिया के साथ जुड़ के बनता है, और दोस्तों इसके अलावा जो क्रिया के अलावा जो जुड़ के बनते हैं दोस्तों उनको तद्धित कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये दो क्या है, मुख्यतः आपके प्रत्यय हैं। ठीक है, आई होप साथियों बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये वीडियो। और एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, और साथियों ये आपको प्लेलिस्ट दिखेगी यूपी पुलिस 2024 GK@GS। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसमें पूरा हमने स्टैटिक वाला पोर्शन समाप्त किया दोस्तों, और ये आपके यूपी स्पेशल की, और ये दोस्तों आपके हिंदी की पूरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी ये ई बुक है, स्टैटिक जीके 50 रुपये में, यूपी स्पेशल 50 रुपये में, हिंदी ग्रामर 50 की, हिंदी भाषा 25 के, और हिंदी साहित्य 50 का। कैसे लेना दोस्तों, इस नंबर पर आप
दोस्तों हमें व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो दोस्तों। इसी नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके हमसे ये प्राप्त भी कर सकते हो दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, ये है आपके स्टैटिक वाला जो पोर्शन आपके, ये मात्र 50 रुपये में आपको मिल रहा है, हमारे ऐप पर भी मौजूद है, ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से जाइए दोस्तों। और ये साइंस बैच है आपका, मात्र दोस्तों 199 रुपये, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको दोनों एग्जाम, चाहे हेड ऑपरेटर कर रहे हैं चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर, दोनों की मिल जाएगी तैयारी। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा सफलता बैच है जूनियर असिस्टेंट का, ये आप ले सकते हैं मात्र 399। इसमें 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे 5512 पदों के लिए। और दोस्तों ये है आपका टेस्ट सीरीज कॉम्बो पैक दोस्तों, इसको मात्र आपको टेस्ट सीरीज मात्र 150 रुपये मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर दोस्तों सबकी आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है दोस्तों, मात्र और मात्र दोस्तों 150 रुपये में जा करके आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।